आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई लव हेट स्टोरी मेरे यानी कृतिका के साथ ओनली ऑन बुक ऑडियो। राधा मोहन जी, राधा मोहन जी। हाँ। भव्य ड्राइंग रूम में शून्य में ताकते राधा मोहन को अभी अभी वहां आए जगजीवन ने पुकारा तो वह चौंक पड़ा और ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। आप उस भयानक बाढ़ वाले हादसे के बारे में सोच रहे थे? जगजीवन ने पूछा। हाँ, राधा मोहन ने उदास होकर कहा। एक बुरा वक्त समझकर भूल जाइए। कहना आसान है पर उस हादसे को भूल पाना नामुमकिन सा है। मैंने कई बार कोशिश की पर हर बार नाकाम रहा। क्या तुमने भुला दिया? राधा मोहन ने नजरें उस पर टिका दी। आप सच कहते हैं। मैंने भी उस हादसे को भुलाने की भरसक कोशिश की पर भुला नहीं पाया। आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो वो खौफनाक मंजर किसी चलचित्र की भांति सजीव हो उठता है। हम सब ने कितने मासूमों को टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया था। हम कितने स्वार्थी, कितने खुदगर्ज हो गए थे। ये बात मेरे दिल को ताउम्र कचोटती रहेगी। हाँ, पर उस घड़ी में हालात भी तो ऐसे थे। हम कुछ सोच ही नहीं पाए। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। हालातों से समझौता ना करते तो आज हम जिंदा नहीं होते। टापू के साथ बाढ़ के पानी में बह गए होते। जगजीवन की इस बात पर राधा मोहन कुछ नहीं बोला, बस शून्य सा ताकता रहा। अभी उस हादसे को 6 महीने तो हुए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सब धूमिल होता जाएगा। राधा मोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी उसकी इकलौती बला की खूबसूरत बेटी दीक्षा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग अंकल, उसने चहकते हुए बारी बारी से दोनों से कहा। उस घड़ी उसने जीन्स के टाइट पैंट शर्ट पहन रखे थे। वह अपने डैड की प्यारी जान की अजीज गुड़िया थी जो उस वक्त तैयार होकर कॉलेज जा रही थी। वह राजनगर के एक फेमस कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की स्टूडेंट थी। देखने वाले अक्सर उसे बॉलीवुड की अभिनेत्री आयशा टाकिया समझ लेते थे। डेली रूटीन के तहत उसने गुड मॉर्निंग बोला और उसका जवाब सुने बगैर गेट की तरफ बढ़ गई। तभी बूढ़ा नौकर ट्रे में कॉफ़ी के मग को रखकर बीच रास्ते में आ गया। एकाएक पता नहीं क्या हुआ, उसके हाथ से ट्रे छूटकर फर्श पर गिर गई और कांच के ट्रे मग सब टूटकर बिखर गए। दीक्षा ने गुस्से में उसको घूरा। वो बिटिया ज़रा चक्कर। बूढ़ा नौकर घबरा गया। जब देखो तब कुछ ना कुछ नुकसान करते ही रहते हो। दीक्षा गुर्राई। जाने दो बेटा, जो हुआ सो हुआ। तुम कॉलेज जाओ। कैसे जाने दूं डैड? राधा मोहन की बात बीच में काटकर वह बिफरे स्वर में बोली। अरे गलती से हाथ से छूट गई होगी ट्रे, जानबूझ के थोड़ी ही। आप चुप रहिए। दीक्षा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं लग रही थी। आपने ही इन्हें सर पर चढ़ा रखा है। बेटी, तुम हरदम मुझे डांटती रहती हो। मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है तो आप क्या सर पर बैठोगे? दीक्षा इतने जोर से चिल्लाई कि नौकर बेचारा बुरी तरह सहम गया। दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, जबकि दीक्षा गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। राधा मोहन ने बूढ़े नौकर से आकर अपनी बेटी के बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? बिटिया की तो बचपन की आदत है, नौकर ने झेंपे स्वर में कहा और किचन की तरफ बढ़ गया। मैं इस लड़की को कैसे सुधारूं? वापस जगजीवन के पास आकर सोफे पर बैठते हुए राधा मोहन चिंतित स्वर में कहा। ये दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, गुस्सैल होती जा रही है। मुझे तो बड़ा डर लगता है किसी दिन कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। सबसे बदतमीजी से पेश आती है। अभी बच्ची है अपनी बिटिया। बीच में जगजीवन खीसे निपोरते हुए बोला। इतनी जल्दी दुनियादारी की समझ कहाँ से आएगी? वो तो धीरे धीरे ही आएगी। उसकी उल्टी सीधी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये सब मेरे लाड प्यार की वजह से है। ना इतना लाड दुलार करता और ना वो बिगड़ती। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं।
वह भी बच्ची है, धीरे धीरे सुधर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। राधा मोहन ने गहरी सांस भरकर छोड़ी, फिर कहा, अब तो उम्मीद ही रखी जा सकती है। दीक्षा सच में एक घमंडी बदतमीज लड़की थी, किसी से भी ठीक से पेश नहीं आती थी। गरीब लोगों को तो वह हमेशा हे दृष्टि से देखती थी। उसकी नज़र में गरीब कीड़े मकोड़े थे। उसका गुस्सा भी हमेशा 7वें आसमान पर रहता था। जिद्दी तो इतनी थी कि एक बार जो मन में ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेती थी। भले ही उसकी जिद सर्वदा अनुचित हो, दूसरों को उससे तकलीफ हो, उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं रहती थी। उसका बाप राजनगर के बड़े मैनों में शुमार होता था। राजनगर में उसके बाप की कई फैक्ट्रीज थी। पैसा इज्जत दोनों बहुत थे, पर बेटी की हरकतों की वजह से उसे अक्सर शर्मसार होना पड़ता था। पर इसकी वजह वह खुद ही था। बीवी तो दीक्षा को जन्म देते ही परलोकवासी हो गई, और फिर उसने ही दीक्षा की परवरिश की, माँ बाप दोनों बनकर। खूब लाड़ प्यार से पाला उसे, उसकी हर गलती को प्यार से नज़रअंदाज किया, कभी डांटा फटकारा तक नहीं। नतीजतन वह दिन ब दिन बिगड़ैल होती गई और अब संभालना मुश्किल जान पड़ता था। वे उसे डांटने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें उनकी जान बसती थी। 1-2 बार किसी बात पर डांट दे तो वह ऐसी नाराज़ हुई कि कई दिनों तक नहीं बोली। ये उसके लिए असहनीय था। बेटी से माफ़ी मांगी, तब जाकर वह बोली, तुम कैसे आए? एकाएक राधा मोहन को इस ज़रूरी बात का ख्याल आया तो जगजीवन से मुखातिब होकर पूछा। जगजीवन उसका सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद आदमी था, इसलिए सारा कारोबार उसी के जिम्मे छोड़ रखा था। खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, डायबिटीज़ ने उसे और भी कमज़ोर कर दिया था। अगर वह स्वास्थ्य के नियमों का सही से पालन न कर रहा होता तो अब तक वह स्वर्ग सिधार गया होता। कुछ साइन चाहिए थे, कच्चे माल की डीलिंग होनी है। जगजीवन ने हाथों में दबा रखी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी।